वोडाफोन आइडिया की। यस बैंक में मैंने आपको बोला था 30 रुपए के ऊपर ट्रेड करे तो, बट 30 रुपए के ऊपर यस बैंक ट्रेड नहीं कर रहा है, तब इसको अवॉइड कीजिएगा। वोडाफोन आइडिया में आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमने आपको कल गलत राय दी। नहीं जी, कल गलत राय नहीं दी, आपको राय एकदम सही दी। अगर देखा जाए, जो कल थोड़ा सा लेट इवनिंग एक न्यूज आई थी कि एजीआर का बकाया ये वोडाफोन चुकाने जा रही है, उसके बाद जो शेयर प्राइस में आपको जंप देखने को मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि शेयर प्राइस यहाँ से भाग जाएगा। बेसिकली क्या हुआ, आज मॉर्निंग में देखा जाए तो रिलायंस और फेसबुक के बीच में जो जियो के कारोबार में जो यहाँ पे विस्तार हो रहा है, जिसके कारण आप देख सकते हैं टेलीकॉम शेयर्स सारे के सारे, जियो, एयरटेल का भी आप देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल का, और यहाँ पे वोडाफोन का, तीनों में अगर हम देखेंगे तो आज तेजी देखने को मिल रही थी। बेसिकली ये है कि वोडाफोन को एक उम्मीद ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो सबसे छोटा और पिटा हुआ वोडाफोन ही है। तो इसके साथ जो एक अभी हाल फिलहाल में फेक न्यूज चल रही थी कि कुछ फंड इन्फ्यूजन का, तो यहाँ पे एक उम्मीद को लेकर के शेयर प्राइस में तेजी है, ना कि एजीआर का बकाया देने के कारण। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उसके कारण यहाँ पे तेजी है। अगर उसके कारण तेजी हुई होती तो इस चीज को समझिए, वोडाफोन क्यों आज 4 रुपए को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। कल मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आप स्टॉप लॉस 4 रुपए 5 पैसे का रखिएगा, और आप एग्जैक्ट देखेंगे आज का डे हाई मात्र और मात्र 4 रुपए 5 पैसा ही है। क्यों नहीं शेयर प्राइस 4 रुपए को क्रॉस कर रहा था। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि शेयर्स को बेच करके चलिए, और मैं अभी भी आपको यही राय दे रहा हूँ, शेयर्स को बेच करके चलिए, शेयर्स भागने वाला यहाँ से नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि शेयर्स भाग जाएगा तो आप अपने एनालिसिस कीजिए, आप बाय करके रखिए, हमारा उससे कोई भी कंसर्न नहीं है। बट मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है, शेयर प्राइस नीचे जाएगा। इसको मैं आगे आपको एनएससी की वेबसाइट पर जब डेटा दिखाऊंगा तो वहां बताऊंगा, और जब हम ऑप्शन चेन और चार्ट देखेंगे तब आपको भी समझ में आएगा। आइए चलते हैं सीधे एनएससी की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड देखिए, हम आ गए एनएससी की वेबसाइट पे, जहां चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए क्लोजिंग प्राइस ना फिर से अगर देखा जाए 4 रुपए के नीचे ही है, 3 रुपए 95 पैसे के पास ही है। लास्ट टाइम भी जब हम आपको बोल रहे थे कि 4 रुपए 50 पैसे से जहां पर हमारा टारगेट था, जब ये डे हाई लगाया था 4 रुपए 90 पैसे का, तो हम बार बार आपको बोल रहे थे कि 3 रुपए 95 पैसे का ही स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। ठीक है, आप देख सकते होंगे कि ये प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हो नहीं रहा है। एक बार अगर हम 3 बजे की बात करें, आज अगर 3 बजे जब ट्रेडिंग चल रहा था, उस समय शेयर प्राइस फिर से 4 रुपए पे जाता हुआ दिख रहा था, बट वहां पे सस्टेन कर ही नहीं पाया। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आगे बताऊंगा। 25 पैसे की तेजी है और 6.76% ये बढ़ करके बंद हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 3 रुपए 70 पैसे का था, ओपन की बात करें तो 3 रुपए 90 पैसे का था। बहुत सारे लोग को ऐसा डाउट लग रहा है कि कल जैसे अगर इसकी क्लोजिंग देखी जाए 3 रुपए 70 पैसे का था, अगर ये आज ओपन ही हुआ 3 रुपए 90 पैसे पे, कल मैंने अगर आपको सेल करने की राय दी थी तो आपने 3 रुपए 90 पैसे 3 रुपए 95 पैसे पे सेल किया होगा। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस लगा भी होगा तो 4 रुपए 5 पैसे का लगा होगा, हार्डली 10 पैसे 15 पैसे का लगा होगा। ठीक है, बट लोगों के अंदर बेफजूल की मतलब कि चूल मची रहती है कि कुछ ना कुछ लिखते रहो आप। ठीक है, तो आप बताओ कि आपको कहाँ पे मतलब लॉस हो रहा। मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा लॉस कहाँ पे हो रहा। अगर आपका 3 रुपए 90 पैसे पे अगर आपने बेच दिया इसको, ठीक है, 3 रुपए 90 पैसे पे बेच दिया, और क्लोजिंग भी 3 रुपए 95 पैसे के पास ही है, हाई भी लगा तो 4 रुपए 5 पैसे का ही लगा, 4 रुपए 5 पैसे का लगा, तो मैं एश्योर्ड हूं कि आपका वहां पे स्टॉप लॉस ट्रिगर भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है ये 0.5 का टिकर तो होगा ही एटलीस्ट। जब 4 रुपए 10 पैसे जाएगा तब 4 रुपए 5 पैसे वाला ट्रिगर होगा। तो आपको कहां पे प्रॉब्लम आ रही होगी। लो की बात करें तो 3 रुपए 70 पैसे का है। अगर हम डेटा देखें तो डेटा में आप देखिए यहाँ पे 35 करोड़ शेयर्स की ट्रांजैक्शन हुई है आज के डेट में, और डिलीवरी कितनी उठी है मात्र और मात्र देखा जाए तो 10.3 करोड़, और डिलीवरी की परसेंटेज देखिए 29.51%। चलो परसेंटेज मान लेते हैं कि ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खराब है नहीं, और ये डेटा 3 बजे तक के हैं, 3 बजे के बाद के डेटा आएंगे तो ये परसेंटेज भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली ये परसेंटेज और भी थोड़ा कम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सेलिंग क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, चारों तरफ से अगर आप डेटा देखेंगे ना तो पॉजिटिव डेटा तो कुछ है ही नहीं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर तो 5 रुपए जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि आपने खरीद के रखा है इसलिए जाएगा। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो सोचते हैं कि मैंने शेयर्स को खरीद लिया तो आज से बस रेडी बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं होता। अगर हम आगे बात करें ऑप्शन चेन की, तो देखिए ऑप्शन चेन में जो डेटा आपको नजर आएगा, पहले क्या था, जब हम पहले बात करते थे, कल हमने ऑप्शन चेन की चर्चा नहीं की थी, उससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो क्या होता था, 4 रुपए के लेवल पे जबरदस्त पुट राइटिंग होती थी। अगर कल का ट्रेडिंग सेशन का अगर आप देखते ना तो पुट राइटिंग थी ही नहीं, इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं दिखाया था। आज मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं, आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि पुट राइटिंग कहां चली गई।
फ्रेंड देखिए हम आ गए हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट में नॉइज को आप रिड्यूस कीजिए। जितना नॉइज आप सुनेंगे ना, इधर उधर जितना सुनेंगे देखेंगे, आपके दिमाग में उस टाइप से घुस जाएगा और उल्टा ट्रेड करना आप स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए वोडाफोन आइडिया अगर देखें 3 रुपये 95 पैसे पे क्लोज है। हम पहले भी आपको बोल रहे थे कि शेयर्स 5 रुपये के ऊपर जाएगा नहीं, शेयर्स 4 रुपये 90 पैसे का हाई लगा के नीचे आया। फिर नीचे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑलरेडी नीचे के लेवल पे लिया हुआ है 3 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे, तो 3 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहें जब शेयर्स 4 रुपये के ऊपर था। शेयर्स में अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो गया था 3 रुपये 95 पैसे पे। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे की तरफ शेयर्स आता हुआ नजर आ रहा था, जो कि 3 रुपये 70 पैसे 75 पैसे पे आ गया था। और मैं उस समय आपको कल बता भी दिया था कि शेयर्स को बेच करके चलिए। आज मार्केट में जबरदस्त रिकवरी थी। वहां पे अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में सिर्फ प्रॉब्लम थी, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ रहा था। कारण क्या है कि वहां पे अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कोटक महिंद्रा बैंक की बोर्ड मीटिंग थी, आईसीआईसी बैंक में प्रॉब्लम आई हुई थी और एचडीएफसी बैंक में स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे बैंक निफ्टी कमजोर था। बट अगर कल के दिन में, कल कहने का मतलब कल वीकली एक्सपायरी है और यहाँ पे अगर तेजी आती है तो मार्केट को और भी लिफ्ट किया जाएगा। मार्केट को लिफ्ट करने का मतलब ये है कल आपको आराम से मार्केट 9300 9400 के रेंज में जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें, वोडाफोन आइडिया पूरा सेपरेट चलता है। ये जो एक्सपायरी हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीक की मंथली एक्सपायरी है, जो कि 30 अप्रैल 2020 की है। और पुट राइटिंग की बात कर रहे हैं। पुट में देखिए क्लोजिंग बेसिस पे हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आप देखिए 4 रुपए के लेवल पे पुट राइटिंग कहाँ गई, अनवाइंडिंग हो रही है 98,000 शेयर्स की। टोटल ओआई देखिए कहाँ पे है। अब नियरेस्ट अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ी लो आई थी 4 रुपए के लेवल पे, वो अभी भी ओआई है, बट यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हो रही। ट्रेडर को क्या लग रहा है, ट्रेडर को लग रहा है चलो 3 रुपए के ऊपर 3 रुपए के पास जाके देखिए 7,84,000 शेयर्स की यहाँ पे पुट राइटिंग हो रही है और क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा। आप मानो ना मानो, आपने शेयर खरीद लिया है तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ कि आपको दुख लगेगा कि शेयर प्राइस अब नीचे क्यों जाएगा, मैंने क्यों नहीं बेचा। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि शेयर प्राइस को आप बेच दीजिए, 3 रुपये 90 पैसे 95 पैसे 4 रुपये इस रेंज पे बेच दीजिए, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं है। शेयर प्राइस आपको नीचे मिलेगा, मौका फिर से मिलेगा बाय करने के लिए। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है कि आप सही हो, कोई बात नहीं, बट मेरे हिसाब से जो मेरी एजम्पशन है, मेरे हिसाब से साफ नजर आ रहा है कि शेयर प्राइस नीचे जाएगा। ये पोजिशनल बातें हैं। इंट्राडे में ऐसा नहीं होता है कि शेयर प्राइस अगर देखा जाए, अगर कल मैंने आपको बोला भी 375 से 330 एक दिन में नहीं जाएगा, पोजिशनल होगा, आने वाले वीक में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो उतना तो लोअर सर्किट ही नहीं होगा, तो उतना नीचे एक ही दिन में कैसे जाएगा, तो थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए कॉल राइटिंग, कॉल राइटिंग में अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कॉल राइटिंग में जो आपको डेटा नजर आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे जो आपको ये 3 रुपए का डेटा था, एक बार मैं जूम करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ, अब देखिए आप जो 4 रुपए के लेवल पे आप देखेंगे डेटा, तो आप देखिए यहाँ पे कितना भारी भरकम कॉल की अनवाइंडिंग है। अप्रोक्स अगर आप बोले जाए तो ये करीब 50 लाख की है, 49 लाख यहाँ शेयर्स की अनवाइंडिंग चल रही है। अगर ऊपर और चलेंगे 5 रुपए के लेवल पे, देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है। राइटिंग कहाँ हो रही है, ये जो देखिए ये 7 रुपए के लेवल पर, ये फेक राइटिंग है, डरपोक राइटर्स हैं। आपको कोई पता है, हमें पता है, कोई जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी शेयर प्राइस इतना जंप मारेगा ही नहीं। नियरेस्ट अगर देखा जाए तो 5 रुपए के लेवल पे बड़ी ओ आई है, बट धीरे धीरे अगर देखा जाए तो आपको नीचे 4 रुपए के लेवल पे भी कल के अगर ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे ओ आई जबरदस्त थी। और आज जो ये अनवाइंडिंग हो रही है और नीचे की तरफ जो 3 रुपए के लेवल पे खिसकता हुआ जा रहा है पुट राइटर, इसका क्लियर कट मतलब ये है कि अभी के हिसाब से अगर आप बात करें ना, ऊपर की तरफ देखिए हम 5 रुपए पे हैं, ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 3 रुपए पे हैं। अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करें तो हम खड़े हैं 3 रुपए 95 पैसे के पास। अगर हम नीचे और ऊपर देखें ना तो हम एकदम सेंटर पॉइंट में हम खड़े हैं, ठीक है। अगर बराबर दिखता है कि ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, बट संभावना नीचे की ज्यादा है। रीजन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चेन से भी हमें यही समझ में आ रहा है कि संभावना नीचे की ज्यादा है। एक बार आपको भी पता है कि मार्केट में बार बार चर्चा हो रहा है कि एक बार फिर से निफ्टी 8,000 के पास जाएगा। जैसे ही आप समझो कि 9500 से 9700 एक स्टिमुलस पैकेज का आपको पता ही होगा गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, तो हो सकता है बहुत ही जल्द, आज यहाँ पे नहीं आया है कोई पैकेज, अगर नेक्स्ट वीक में पैकेज आता है तो वही वहाँ पे मार्केट का टॉप हो जाना चाहिए और वहाँ से फॉल आना चाहिए। अगर फॉल आया तो वोडाफोन आइडिया उससे अछूता नहीं रहेगा, इसमें भी प्रभाव पड़ेंगे और आराम से, जो अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से 3 रुपये 30 पैसे का टारगेट आपको आने वाले वीक में देखने को मिलेगा। छोटा शेयर्स है इसीलिए धीरे धीरे ही आएगा, इकट्ठा एक बार में नहीं आएगा। अगर हम बात करें यहाँ से 3 रुपये 95 पैसे की बात करें तो ये 65 पैसा ऊपर है। 65 पैसा कहने का मतलब हो गया कि आपको ये 20% से ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये
फॉल आएगा भी तो धीरे धीरे आएगा और आपको नेक्स्ट वीक में ये डेटा देखने को मिल जाने चाहिए कि शेयर प्राइस एक बार 330 के पास जरूर आएगा। इस चीज़ को आप मान करके चलिए। अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप बने रहें, और अगर आप चाहते हैं कि बीच में हम पार्सली प्रॉफिट बुक कर लें और नीचे के लेवल पे बाय करें तो वैसा भी कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, हम चार्ट के ऊपर देखते हैं चार्ट में इंडिकेशन किस टाइप के आ रहे हैं, जिससे हम कुछ इंट्राडे व्यू की बात करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो फ्रेंड देखिए, हम चार्ट पे आ गए और चार्ट पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो 3 रुपये 95 पैसे के पास हम क्लोज हुए हैं, और ये जो आपको हैमर बन रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि जो RSI का लेवल है इसमें आपको कुछ भी इंडिकेशन क्लियर नहीं हो रहा, लगातार फ्रीज है, 52.88 पे है। बट MACD की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हिस्टोग्राम यहाँ पे रेड होने स्टार्ट हो गए हैं। आपको थोड़ा सा इसका डायरेक्शन अब फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा होगा, बट एक बार के लिए जैसे ही आपको इसके नीचे की क्लोजिंग आई ना 3 रुपये 95 पैसे के नीचे, मतलब अप्रोक्स 375 के पास जैसे ही क्लोजिंग आई तो इसका डायरेक्शन एकदम नीचे की तरफ हो जाएगा और ये आपको कट होता हुआ दिखेगा। हो सकता है ये आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में दिखे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए कल थर्सडे है और परसों फ्राइडे, तो आपको 2 ट्रेडिंग सेशन में नहीं दिखे, या अगर कोई ज़्यादा बड़ी डिप मिलती है, क्योंकि मार्केट में अभी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव मूव में रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द नजर आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।